ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है रॉयल्टी और रियल्टी। पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 85। धारणा स्वरूप में विशेष याद रखना। एक, सब बातों में रियलिटी हो, मिक्स नहीं, इसको कहते हैं रियलिटी। संकल्प में, बोल में, सब बात में रियल। सच्ची दिल पर साहिब राजी। सच की निशानी क्या होगी? सच तो बिठो नच। जो सच्चा होगा वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो एक रियलिटी, दूसरा रॉयल्टी। छोटी छोटी बात में कभी भी बुद्धि झुकाव में ना आवे। जैसे रॉयल बच्चे होते हैं तो उन्हों की कब छोटी सी चीज़ पर नज़र नहीं जाएगी। अगर नज़र गई तो उसको रॉयल नहीं कहा जाता। किसी भी छोटी छोटी बातों में बुद्धि का झुकाव हो जाए तो उसको रॉयल्टी नहीं कहा जाता। जो रॉयल होता है वह सदा प्राप्ति स्वरूप होता है। कहाँ आँख व बुद्धि नहीं जाती। तो यह है रूहानी रॉयल्टी, कपड़ों की रॉयल्टी नहीं। तो रियल्टी, रॉयल्टी और तीसरा यूनिटी। हर बात में, संकल्प में, बोल में, कर्म में भी सदा एक दो में यूनिटी दिखाई दे। ब्राह्मण माना ही एक, लाख नहीं, एक। इसको कहा जाता है यूनिटी। वहाँ अनेक स्थिति के कारण एक भी अनेक हो जाते और यहाँ अनेक होते भी एक हैं। इसको कहा जाता है यूनिटी। दूसरे को नहीं देखना है। हम चाहते हैं यूनिटी करें लेकिन यह नहीं करते हैं। अगर आप करते रहेंगे तो उसको डिसयूनिटी का चांस ही नहीं मिलेगा। कोई हाथ ऐसे करता, दूसरा ना करे तो आवाज़ नहीं होगा। अगर कोई डिसयूनिटी का कोई भी कार्य करता है, आप यूनिटी में रहो तो डिसयूनिटी वाले कब डिसयूनिटी का काम कर नहीं सकेंगे। यूनिटी में आना ही पड़ेगा। इसलिए 3 बातें, रियलिटी, रॉयल्टी और यूनिटी, यह तीनों ही बातें सदा बाप समान बनने में सहयोगी बनेंगी। समझा? अव्यक्तवाणी 4 दिसंबर 91। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी बुरी चीज़ को टच नहीं करते हैं। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच ना करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। अव्यक्तवाणी 11 दिसंबर 91। आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है, तो चेक करो ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप की महिमा
सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियल्टी सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरी बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियल्टी नहीं कहा जाता है। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को भी बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रियल्टी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी, यह रॉयल्टी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। रियल्टी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बिठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियल्टी की निशानी है सदा खुशी में नाचना, नैन चैन कहते होना। रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हों। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो। तो पवित्रता की रियल्टी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हों। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे के तरफ ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना, लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है। वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसलिए वह ना स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। रॉयल्टी की और विशेषता है उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न,
भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। हर समय यही गीत गाते रहेंगे और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी। सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार हैं। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वह अलग बात है, लेकिन स्व की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए चाहिए ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। समझा रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करना। ऐसे नहीं मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, यह सब बातें चेक करना, फिर प्राइस लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना है। किसको कहेंगे तपस्वी राज? समझा रॉयल्टी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज़ है। साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो क्या साइलेंस की पावर से अपनी आवाज़ की गति को धीमा या तेज़ नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है, जो आवाज़ कम ज़्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं, तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। अगर अंदर है तो बाहर में ज़रूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी हैं, इसलिए गुप्त रहते हैं,
लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, ना कोई कारण छिपा सकता है, ना कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है। इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती ही है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 2003। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 2003। आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परमधाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज़्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं के सतयुग में है। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना। अपना देव रूप सामने लाओ और देखो पर्सनैलिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले, रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे। तो अपना पूज्य रूप देखा है। आपकी पूजा होती है। डबल फॉरनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाले नहीं, पूंछ वाला नहीं। देवियां भी वह काली रोक नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे राजा हों, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियाँ बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है।
ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना? ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना? माँ, कान हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नज़र पीछे जाती है। आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा, वाचा, कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व प्रति। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है। सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। ओम शांति।